नमस्कार साथियों। सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिन से एक बड़ा धूम मचा हुआ है, वो है कॉकरोच जनता पार्टी। और कह रहे हैं कि साहब उसके 2 दिन में इतने करोड़ फॉलोवर हो गए, उसने बीजेपी को पीछे छोड़ दिया, ये और वो। ये सारा मसला उपजा कहाँ से कि जो हमारे सीजेआई हैं सूर्यकांत यादव, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा बेरोज़गारों की तुलना कॉकरोच से की। और उसके बाद अमेरिका में बैठे एक आम आदमी पार्टी के पूर्व आईटी सेल वाले ने एक पार्टी बना दी, कॉकरोच जनता पार्टी, और उसमें लोग जुड़ते चले गए। हालांकि जब अकाउंट को हम वेरीफाई कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि 40% उसके मेंबरान पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, केवल 19% लोग भारत से बिलोंग करते हैं। जो मेजॉरिटी है वो वहीं की है, पाकिस्तान की। खैर, ये एक बहुत बड़ा कमी है जिसको हम जेन जी आंदोलन कह रहे हैं। बांग्लादेश में क्या हुआ, युवा पीढ़ी आंदोलन करेगी, यूनिवर्सिटी से आंदोलन शुरू हुआ और वो कट्टरपंथियों के हाथों में चला गया। यूनुस की सरकार बनी और फिर वो कट्टरपंथियों का इतना बड़ा दबदबा रहा कि कहाँ गई वो युवा पीढ़ी, कोई नहीं, कुछ नहीं, सुपड़ा सफाया हो गया। नेपाल में उसी जैन जी ने क्रांति किया, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के निवास आवास फूंक दिए, बालन शाह प्रधानमंत्री बनकर आ गए। और प्रधानमंत्री बनने के बाद बालन शाह ने सबसे पहले छात्र राजनीति पर भी प्रतिबंध लगाया। देखिए, जो हमारी एजुकेशन है उसका सबसे बड़ा जो कमी है वो है डिबेट। पहले कहते थे कि सुनो ज़्यादा और बोलो कम, कि आप पहले सुने, बहुत सुने और बहुत कम बोलिए और इतना सटीक बोलिए कि वो बात बैठे। अब क्या है कि 14-15 साल के बच्चे 9th में 10th में पढ़ रहे हैं, उनको डिबेट में उतार देते हैं। बड़ी बड़ी डिबेट बोलो, भारत मलेशिया संबंध बोलो, भारत इंडोनेशिया संबंध बोलो, आईटी पे बोलो, इस पे बोलो, उस पे बोलो। ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में बच्चा आया है, उसने पॉलिटिकल साइंस की सिलेबस भी नहीं देखा, उसने किताब भी नहीं खोली हिस्ट्री की, और उसको खड़ा कर दिया स्टेज पे कि डिबेट वो करो, भारत के इतिहास पर बोलो। मतलब क्या है कि कम पढ़ो, ज़्यादा बोलो। अच्छा, आज जो बच्चा किसी चीज़ के पक्ष में बोल रहा था, हो सकता है अगले महीने वो उसके विपक्ष में बोलने लग जाए, या हो सकता है अगले दिन ही उसके विपक्ष में बोलने लग जाए। हम क्या कर रहे हैं, हमारे विश्वविद्यालय अच्छे वक्ता तैयार कर रहे हैं, वकीलों की तरह। उनका कोई वो नहीं है, विचार नहीं है, हम उनमें विचार नहीं भर रहे हैं, हम केवल अच्छे वक्ता तैयार कर रहे हैं। वो वक्ता किसी भी चीज़ पर बोल देंगे, किसी भी चीज़ पर बोल देंगे, आप बुलवा लेना उनसे किसी भी चीज़ पर। ये बहुत बड़ी कमी है। अब क्या है कि जस्टिस सूर्यकांत ने एक स्टेटमेंट दिया, उसमें उन्होंने ये कहा था कि भाई आपके पास डिग्री नहीं है, स्किल नहीं है, जिस चीज़ की आप नॉलेज नहीं रखते आप उस चीज़ पर बोलने लग जाते हैं। जैसे ध्रुव राठी है, ये जितने लोग आपको दिखाई दे, बेसिकली इन्होंने बीटेक किया है, इंजीनियरिंग है, 10वीं के बाद इन्होंने कभी एसएसटी की किताब नहीं उठाई। अब वो अचानक से आपको राजनीति, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र सब पे ज्ञान देने लग रहे हैं। इनका बस का नहीं चल रहा, वरना ये आपको मेडिकल साइंस भी पढ़ा दें, डॉक्टरी भी पढ़ाने लग जाएंगे लोग। किताबों में ये खोजते हैं कि हाँ ये शब्द हमें छांटनी है और ये शब्द हमने छांट दिया, फिर हमने उसकी व्याख्या कर दी। सर्वेक्षण में इसको कहा जाता है कि सूक्ष्म को लेकर बृहद की व्याख्या कर देना। घास के ढेरे में आपको 2 सुइयाँ मिल गई, फिर आप कह रहे हो देखो देखो ये घास का ढेरा नहीं है, सुई का ढेरा है, क्योंकि देखो 2 सुई पड़ी हुई है इसमें। सेम यही ये लोग करते हैं, घास के ढेरे में 2 सुइयाँ ढूंढ ली और फिर अल्लाह मचाना शुरू कर दिया कि भाई 2 सुइयाँ हैं, 2 सुइयाँ हैं। युवा पीढ़ी ऐसी जो भड़काऊ या अनर्गल बातें इनमें आने से बचे, इसके लिए मैं आपको राजनीति विज्ञान के पुरप्रोधा और जिनसे पाश्चात्य राजनीति चिंतन शुरू होता है, सुकरात का उदाहरण देना चाहूँगा। सुकरात ने अपने जीवन में लोकतांत्रिक सरकारों का हमेशा आलोचना की, हमेशा उनकी बुराई की अपनी संसद में। वो जगह जगह जाते थे, लोगों से डिबेट करते थे और अपनी सरकार की आलोचना करते थे। अंत में जब उनको राजद्रोह के केस में जेल में डाल दिया गया और कहा गया कि साहब इनको मृत्यु की सज़ा दी जाएगी, तब उनके शिष्य आए उनको जेल से छुड़ाने के लिए, हम आपको जेल से बाहर ले चलते हैं।
तब सुकरात ने क्या किया, सुकरात ने जाने से मना कर दिया और उन्होंने खुद अपने हाथों से वो जहर का प्याला पिया था। क्यों? उन्होंने ये कहा कि भाई राज कैसा भी हो, अराजकता से बहुत अच्छा है। सरकारें अच्छी हैं, सरकारें बुरी हैं, ठीक है, वो एक अलग विषय है। हमें 5 साल बाद मौका मिलेगा सरकार बदलने का, हमें अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, लेकिन राज कैसा भी हो वो अराजकता से बहुत अच्छा है। इसीलिए हर व्यक्ति को कानून का, व्यवस्था का पालन जरूर ही करना चाहिए। आप हाथों में संविधान की किताब लिए घूमते हैं, वो यही चीज़ तो है कि भाई जैसी व्यवस्था है उस व्यवस्था में आप पालन कीजिए। ये नहीं है कि आपको कोई सरकार पसंद नहीं आ रही तो नहीं साहब मैं तो तोड़ फोड़ करूँगा, आगजनी करूँगा, इसका पुतला फूकूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं कानूनों को कहना नहीं मानूंगा। ठीक है, सोच समझ करके धैर्य से आप जवाब दें। ज़्यादा सुनने की कोशिश कीजिए, बोलने की कम कीजिए। राजनीति के विषय, राजनीति की चर्चाएं इन दोनों अपनी पर्सनल भड़ास को निकालने का एक तरीका बन गई है। मनोविज्ञान में इसको प्रक्षेपण कहा जाता है कि आपके अंदर कुंठा है, किसी चीज़ को लेकर के घुटन हो रही है, आप उस समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आदमी क्या फिर दूसरी तरफ ध्यान देने लग जाता है, दूसरी तरफ अटैकिंग हो जाता है, ताकि उधर से ध्यान हटा के इधर अटैकिंग हो सके। इस चीज़ को प्रक्षेपण कहा जाता है। और राजनीति की जितनी चर्चाएं आप यूट्यूब पर सुनते हैं, इनका एक बहुत बड़ा वर्ग इसी चीज़ से पीड़ित है कि वो किसी ना किसी चीज़ से फ्रस्ट्रेट हैं, पर अपनी फ्रस्ट्रेशन उधर निकाल रहे हैं। किस पे निकाल रहे हैं? उस व्यक्ति पे निकाल रहे हैं जिस पर कहने से आपका कोई कुछ बिगड़ेगा नहीं। नरेंद्र मोदी को हम गाली दे दें, राष्ट्रपति को ये कह दें, फलाने शिक्षा मंत्री को ये कह दें, अपने लोकल विधायक को या पार्षद को या सरपंच को या प्रधान को आप कह के क्यों नहीं देख लेते? आपके अड़ोस पड़ोस मोहल्ले में जो माफिया रहता है, जो बहुत बड़ा बाहुल्य रहता है, आप उसको क्यों नहीं कह के देख लेते, अगर आपको समाज सुधार की इतनी चिंता है तो? स्थानीयता के विषय खतरे से भरे ना, तो ये चीज़ प्रक्षेपण हो रहा है कि हमारे अंदर कुछ कुंठा है, हम उसका इलाज नहीं कर पा रहे, तो हम दूसरी तरफ अटैकिंग हो रहे हैं। कोई भी व्यवस्था जब बनी है तो हमारी जिम्मेदारी है कि आप उसको फॉलो करें। अगर आपको पसंद नहीं है, कोई बात नहीं है, आपको 5 साल बाद मौका मिलेगा। एक व्यवस्था बनी हुई है, आप पार्टी बनाइए, प्रचार कीजिए, संगठन में आइए, लंबा स्ट्रगल कीजिए, 10 साल, 20 साल, 25 साल आपको लग सकता है, और उसके बाद आप अपनी जो है क्रेडिबिलिटी जनता के अंदर बनाइए, और तब आपको सत्ता मिलेगी। ऐसे स्पार्किंग से नहीं होता। स्पार्किंग से जो भी होगा वो केवल विनाश लेकर आएगा। विनाश की इच्छा मत रखिए। धन्यवाद।